कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो सा वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। में तो राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग कह देंगे ओ हो ये तो जुल्म हो गया। मतलब जिनकी कंट्री में बना उन्हें इशू नहीं, जिनके वहां पे बना उन्हें इशू नहीं, उन मुसलमानों को इशू नहीं। हमें ये नजर आएगा कि वो देखें जी इंडिया में तो फिर मुसलमानों पे जुल्म हो गया। हमें लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हम चंदा लेते हैं, ठीक है, और हम आईएमएफ की उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की और उस 5 लाख भी आपने घर भी चलाना है अपना, और उसमें से हमने उसका कर्जा भी वापस करना है, और वो सारा कुछ हमने मैनेज करना है। जो है ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज की सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और पाकिस्तानियों को लगता है कि हमसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। तो क्योंकि अब आप अगर देखें इंडियन क्रिकेट टीम उठा के देखें तो 3 से उसके हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि हैरान करने वाली हैं। ये चीज बताता चलूं कि ये अयोध्या राम टेम्पल का केस हिंदुस्तान की तारीख का दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइम चलने वाला केस है। कोई भी मंदिर बनता है या मस्जिद बनती है तो लोग हिंदू मुस्लिम इसको क्यों देखते हैं? अगर लोगों को देखना है तो फिर ये देखो ना कि ये इंडिया में बन रहा है और ये इंडिया की प्रॉपर्टी है और ये हर एक सिंगल बंदे की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई भी जा सकता है, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। तो मुस्लिम होके मैं क्या सोचती हूँ या मुसलमान क्या सोचते हैं वो सब हमें डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा। जहां तक मुझे लगता है, रही बात कश्मीरी क्या सोचते हैं या कश्मीरियों का क्या ओपिनियन है, तो हमें इस चीज से क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हिंदुस्तान में तो मस्जिदें भी बन रही हैं, चर्च भी बन रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में आपने देखा वहां पर मस्जिद भी पढ़ाई गई, पूजा भी हुई, और सिखिज्म का भी जो रिलीजियस था उसको भी वहां पर छुआ गया। इंडिया अयोध्या में राम मंदिर की आज इनॉग्रेशन हुई और पूरी दुनिया में ना सिर्फ ट्रेंडिंग रहा बल्कि इंडियन डायस्पोरा ने पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया। बहुत से कंट्रीज ने इसको सेलिब्रेट किया। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में भी मंदिर तो मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या हम रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि खबर ये आ रही है कि इस मंदिर पे तकरीबन 1800 करोड़ लगा, लेकिन 2025 तक पूरे अयोध्या सिटी में तकरीबन 25,000 करोड़ का टूरिज्म के हवाले से जो सा वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या राय रखती है? जिस तरीके से पूरी दुनिया में एक मंदिर इंडिया का ट्रेंडिंग रहा, क्या हमारे यहाँ पे बहुत से हिस्टोरिकल जैसे शरदा पीर की बात करें, जैसे हम किटास राज की बात करें, जैसे हिंगलाज माता मंदिर की बात करें, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, बहुत से ऐसे हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद हैं। अगर हम उनके ऊपर वर्क करेंगे तो क्या इंडिया से लोग यहाँ पे नहीं आएंगे? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूरी दुनिया के हिंदू यहाँ पे नहीं आएंगे? क्या उससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में नहीं जाएगा? क्या उससे पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा? में तो राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग कह देंगे ओ हो ये तो जुल्म हो गया। मतलब जिनकी कंट्री में बना उन्हें इशू नहीं, जिनके वहां पे बना उन्हें इशू नहीं, उन मुसलमानों को इशू नहीं। हमें ये नजर आएगा कि वो देखें जी इंडिया में तो फिर मुसलमानों पे जुल्म हो गया। मुझे हाँ ये चीज समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ये जो कंसेप्ट है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है वो अब नहीं रहा। किसी भी कश्मीरी से बात करेंगे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है राम मंदिर के बनने से, क्योंकि राम मंदिर देखिए राम अभी अगर मैं राम मंदिर को थोड़ा सा छेड़ूंगी तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना वो 15 सेंचुरी से है। लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज की सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया।
और 22 जैन को यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स हेलीकॉप्टर्स जो है प्राइवेट जेट्स जो है वो लैंड किए गए। यस 100 से ज्यादा चार्टर प्लेन्स जो है वो लैंड किए गए। तो ये तो डेवलपमेंट वाली बात है ना। अगर आप इंडिया में यूपी में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं और आप वहां पर 100 प्राइवेट जेट्स को लैंड भी करा रहे हैं तो ये तो अपने लिए डेवलपमेंट की बात हुई। इस पे तो पॉलिटिक्स कहीं खेली ही नहीं जाती, इस पे तो धर्म का नाम कहीं आता ही नहीं है। तो ये जो धर्म वाला कंसेप्ट है और रिलीजन वाला कंसेप्ट है इसको खत्म करके डेवलपमेंट, तरक्की, टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में अगर हम बात करें। इस टाइम इंडिया में एक मंदिर बना है जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग है। आप मतलब ये एक तो अपनी हिस्ट्री के हवाले से, दूसरे नंबर पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहाँ पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में उसे सेलिब्रेट किया गया है। अब वहीं से हम पॉइंट ये उठा रहे हैं, मंदिर तो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान में उस तरीके से हम उसको रेन्यूवेट करके क्यों नहीं टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो जो राम मंदिर बना है वो 1 साल में, यानी वो एरिया जो पूरा अयोध्या एरिया, मंदिर मस्जिद या जितने भी उन्होंने टूरिज्म के हवाले से काम किया, 1 साल में 25,000 करोड़ वो अर्न कर सकते हैं। ये रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे इस वहाँ पे? कभी विराट कोहली आ रहा है, कभी कौन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो इसलिए कि प्रमोट करने के लिए। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई इंडियन मुसलमान लड़की थी, उससे उन्होंने कोई भजन शजन करवाया और उसको उन्होंने बड़ा ट्रेंड में ले आए हैं और वो दिखा रहे हैं कि भाई ये देखो ये हमारा एक मंदिर है और इसको प्रमोशन की तरफ लेके आ रहे हैं। मुस्लिम लड़की, अब वो एक ही चीज से, एक मंदिर से उन्होंने कितने मैसेज दिए हैं। टूरिज्म का मैसेज दिया, मुस्लिम लड़की ने भजन बोला, उसके ऊपर वो एक पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई देखो हिंदू मुस्लिम कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, ये उन्होंने मैसेज दिया। ठीक है, अच्छा ये चीजें हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं, फिर मैं पूछूंगा क्यों नहीं हो रही। पहले बताएं होनी चाहिए या नहीं? नहीं, जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। पावर में नहीं और कब आएगी नई जनरेशन, मुझे तो ये हैरत हो रही है सारी। फिलहाल तो जी आपको पता ही है, हमको भी पता ही है कि जो हमारे चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रही। और उसकी रीजन यही है ना, लोग करना ही नहीं चाह रहे। लोग समझ रहे हैं कि एक वॉर कंट्री है ये। ठीक है, ऐसा ही आप क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया में? नो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बुरे हैं या अच्छे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हमें इमेज क्या है, किस नजर से लोग हमें देखते हैं? हमें लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और हम चंदा लेते हैं, ठीक है, और हम IMF की उसके ऊपर बैठे हुए हैं कि वो हमें कुछ देंगे तो हमारा मुल्क चलेगा। हमारे पास अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटी सी एग्जांपल है कि आपने 5 लाख रुपया लिया और उस 5 लाख भी आपने घर भी चलाना है अपना और उसमें से हमने उसका कर्जा भी वापस करना है और वो सारा कुछ हमने मैनेज करना है। ये हमारा पाकिस्तान ऐसे चल रहा है। और फिर ऐसी सोच जब होगी, ऐसी टेंशन होगी, तो मैं ये समझता हूँ हम विजन हमारा हो ही नहीं सकता, हम फ्यूचर का सोच ही नहीं सकते। हम तो वक्ती तौर पे सोचेंगे कि किसी तरीके जी आज का दिन गुजर जाए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर, आपका थॉट, आपकी थिंकिंग इस साइड पे नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप देयर इज नो चांस कि आप ऑब्वियसली कोई ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। सो आई थिंक सारी इंटरेस्ट की बात है और प्रायोरिटी की बात है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।